आवाज है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो केस लेकर के आए हैं, ये जो केस आप जो देख रहे हैं, लग रहा होगा देखने से ये रेस्पिरेटरी डिजीज का केस है, क्योंकि इसके नाक से जो है वो पानी गिर रहा है, सर्दी जैसा लग रहा है। लेकिन ये रेस्पिरेटरी डिजीज का नहीं है, ये जो है रूमेनल एसिडियोसिस का केस है। और यह जो है अभी शादी पार्टी फंक्शन का जो सीजन चल रहा है, जिसके कारण जो है बहुत से लोग ऐसे जो बचा खुचा जो रहते हैं वो पशु को खिला देते हैं। ये कभी नहीं खिलाना चाहिए। जैसे ही पशु जो है चावल, पुलाव, रसगुल्ले का चाशनी, पूड़ी, सब्जी ये सब खाने के बाद जो है पशु जो है वो रूमेनल एसिडियोसिस होता है, और जो पशु है वो इनगल्प करता है, पूरा जो है निगल जाता है, जिसके कारण जो होता है 7 घंटे के बाद जो है पशु वो धीरे धीरे इसमें जब पच जाता है, तो इसमें जो है अब जैसे ही आप इसे दाबेंगे तो पूरी तरह से ये लग रहा है जैसे पानी भरा पड़ा है, और ये पशु बैठ जाता है। क्योंकि टॉक्सिमिया जब धीरे धीरे ब्लड में जब फैलना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे गर्दन भी तोड़ देते हैं। बहुत पशु जो है कि 24 घंटा होते होते मर भी जाते हैं, लेकिन इसे 18 घंटा हो गया है, लेकिन अब ये बैठी हुई, लेकिन इसका सिटिंग पोजिशन जो है वो सही नहीं है। ये जो सिटिंग पोजिशन आप जो देख रहे हैं, ये धीरे धीरे पेट पर बैठते जा रहा है, जिसके वजह से है कि यहाँ से चांस थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि टॉक्सिमिया जब फैलने लगता है, जब नशा धीरे धीरे जब ये खड़ा होता है तो वो चलने में पूरी लड़खड़ाहट होती है। कभी लग रहा है कि इधर गिरेगा, कभी इधर गिरेगा। और ये जो रूमेन है ये पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि अचानक जब कोई शादी पार्टी का बचा हुआ चावल मिलता है तो पशु बहुत तेजी से खाता है, जिसके कारण इसे पता ही नहीं चल पाता है कि कितना खाना है। और जब रूमेनल का जो पीएच लेवल है वो 6.8 होता है, वो घट करके जैसे ही 4, 3 या 5 आ जाता है, तो उसके बाद जो पशु जो है वो पूरी तरह से नर्वान सिस्टम आने लगता है, नर्वान लक्षण आने लगते हैं, पशु लड़खड़ाने लगते हैं, गर्दन तोड़ने लगते हैं, और डिहाइड्रेशन भी होने लगता है। और ये देखिए आंखें भी जो है धीरे धीरे धंसने लगी। और इसकी एक और पहचान है कि ये नाक से जो है वो नेटा गिरने लगता है, क्योंकि ये पशु जो है नर्वाइन के लक्षण के कारण नाक को जो है वो थूथन को जो सेंसर है उसे जीभ से चाट नहीं पाता, जिसके वजह से नाचने से नेटे आने शुरू हो जाते हैं, सर्दी जैसे लक्षण आते हैं। उसके बाद पशु जो है बिना गोबर भी करता है, और ये पशु जो है गोबर ढीला कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है पशु खड़ी नहीं हो पा रही। बहुत सारे पशु का जो है गोबर नहीं हो पाता है, और पेट में अफारा इतना अधिक हो जाता है कि वो गला घुट करके पशु जो है वो मर जाती है। तो ऐसे शादी पार्टी का बचा हुआ जो भी चावल या पुलाव हो, अगर जानकारी हो कि ये खा लिया है तो तुरंत उसे 100 ग्राम मीठा सोडा आप जरूर दें, हर 1 घंटे के बाद दें, ताकि उसका जो रूमेन का जो पीएच लेवल है वो बना रहे। वैसे तो बचा हुआ चावल या पुलाव जो बचा हुआ है वो गड्ढे करके उसे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही पशु खाएंगे वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं। क्योंकि पशुपालक को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है कि ये जो है वो शादी पार्टी का चावल पुलाव खाया। जब पशु बैठ जाता है, डनलेस स्थिति हो जाता है, तब पता चलता है। तो वहां से जो पूरी टॉक्सिमिया इसका फैल गया। इसके इलाज के लिए आपको सबसे पहले तो इसमें NS या RL का इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत से लोग जो होता है जाने अनजाने में ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। ग्लूकोज का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना है। इसमें NS या RL का इस्तेमाल करें। साथ में इसमें सोडा बाइकार्ब का इंजेक्शन जरूर इस्तेमाल करें। साथ में इसमें CBG का इस्तेमाल करें। विटामिन B6, B12 का इस्तेमाल करें। इसमें रूमेन के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें आप जो है पेरिनॉर्म का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करें, और साथ में इसमें चारकोल या फिर सोडा, तो मीठा सोडा का जो आता है, बफर जो आते हैं, बफैंड या बफजोन करके आता है, वो आप इसे जरूर दें, या एक्टिवेटेड चारकोल भी इसे पिला सकते हैं। तो ये पशु जो है वो ठीक होने के चांस रहते हैं। लेकिन जिस पशु का गर्दन टूट जाता है वो पशु ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि टॉक्सिमिया काफ़ी हद तक फैल जाता है, जिसकी वजह से होता है वो पशु की मृत्यु हो जाता है। इस तरह का और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।